हेलो बच्चों, बेटा वी हैव लर्न डिविजिबिलिटी बाय 2, 4, 2 एंड 4 में सेम कंडीशंस होता था। इवन 8 में भी सेम कंडीशंस होता था। 2 में लास्ट वाली डिजिट आपकी 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। 4 में लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। 8 में कंडीशन ये था लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर ये केस हम लोग देख चुके हैं कल के वीडियो में। अब हमें आज जो सीखना है वो है डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड 9। तो पहले हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 9 सीखेंगे, फिर डिविजिबिलिटी बाय 3 सीखेंगे। तो डिविजिबिलिटी बाय 9 में क्या रूल कहता है? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। कहने का मतलब ये है कि अगर उनका सम जो आ रहा है वो 9 से डिविजिबल हो जाए, डिजिट्स का सम अगर 9 से डिविजिबल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वो डिजिट 9 से डिविजिबल होगी। और डिजिट के सम को हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिटल रूट। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी नंबर का डिजिटल रूट 9 से डिविजिबल हो जाएगा तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे डिजिटल रूट मैक्सिमम कितना हो सकता है? डिजिटल रूट मैक्सिमम 9 ही हो सकता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी नंबर का डिजिटल रूट 9 है तो वो नंबर 9 से डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, पहला तो नंबर है 72। ठीक है। तो हम लोग 72 का अगर डिजिटल रूट निकालेंगे तो 72 का डिजिटल रूट आपका जो आ रहा है 7 + 2। फर्स्ट क्वेश्चन 72, इसका जो डिजिटल रूट है 7 + 2, ये आपका 9 आ रहा है और ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा डिजिटल रूट, इसलिए ये नंबर 72 भी 9 से क्या है? डिविजिबल। ठीक है। यहाँ पे डिजिटल रूट 6 और 4 का डिजिटल रूट 1 आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि 6 + 4 10 हो जाएगा और 1 + 0 1 हो जाएगा। तो डिजिटल रूट 9 से डिविजिबल नहीं है, तो 64 भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ये डिविजिबल हो गया था 72। ठीक है। तो इस तरह डिजिटल रूट बेटा अगर हम पता करके देख सकते हैं कि कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं। और डिजिटल रूट पता करने का मैंने आपको एक आसान सा तरीका बताया था कि आप देखो कि अगर नंबर्स के में जो 9 है उसको आप कट करते चले जाओ जितने तरीके से 9 आ रहा है। तो फिलहाल तो अभी मैं एग्जाम्पल से फिर से आपको सब चीज़ें समझाता हूँ। पहले थर्ड वाला क्वेश्चन है 12। 12 का डिजिटल रूट 1 + 2 आपका ये 3 हो जाएगा और ये 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है। फोर्थ आपका फिर से आप देखेंगे तो फोर्थ जो क्वेश्चन है वो 36 है। 3 + 6 आपका 9 हो जाएगा और ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए 36 भी 9 से आपका डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि इसका डिजिटल रूट 9 है। और इसी तरह 5 भी 5 + 4 9 हो जाएगा। सिमिलरली आपका 6 वाला मैं देख कर रहा हूँ आपके 108, तो 1 + 0 + 8 ये कितना हो रहा है? 9 हो रहा है, इसलिए और ये 9 से डिविजिबल है, इसलिए 108 भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि इसका डिजिटल रूट 9 आ रहा है। तो जिस भी नंबर्स का डिजिटल रूट 9 आए वो सभी नंबर्स 9 से डिविजिबल हो जाएंगे। अब मैं 7th का डिजिटल रूट बताऊं तो 7th का डिजिटल रूट आसान तरीका ये है कि 4 और 5 का सम 9 हो रहा है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, केवल 1 बचा। तो 1 इज अ डिजिटल रूट और ये 1 9 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए 145 भी 9 से डिविजिबल नहीं हो सकता है। ये 9 से डिविजिबल नहीं हो सकता है, नॉट डिविजिबल। ठीक है। ये डिविजिबल नहीं होगा 1 से 9, इसलिए इसका डिजिटल रूट 1 है और ये नंबर भी फिर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम डिजिटल रूट निकालें तो डिजिटल रूट का तरीका मैंने आपको जो शॉर्टकट सबसे छोटा तरीका बताया था वो क्या बताया था कि जितने पहले अगर ये 5 और 4 हम लोग देखें तो 9 आ रहा है, इसको और इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ये भी 9 आ रहा है। तो अगर सभी डिजिट 9 आ जाए, ध्यान से समझिए, अगर सभी सम 9 आ जा रहा है, ये भी सम मिलके 9 हो रहा है, ये अलग से 9 हो रहा है, इस तरह हर पेयर 9 दे दे या सिंगल 9 आपको मिल जाए, यानी केवल 9 ही 9 मिले किसी नंबर में, तो हम लोग उसका डिजिटल रूट केवल 9 लिख देंगे डायरेक्टली।
बिना कुछ कैलकुलेट करे हुए। देखिए 5 और 4 मिलके 9 हो रहे थे और ये 9 था, तो 5 और 4 को मैंने हटाया, केवल एक बार 9 लिख देना है। यहाँ पे देखिए 5 और 4 मिलके 9 हो रहे थे, लेकिन ये वाला 1 बचा रह गया था। अगर ये भी 9 लिखा रहता यहाँ पे तो हम इसका डिजिटल रूट 9 लिख देते। तो जब किसी भी नंबर में सभी इस तरह के पेयर आपको मिल रहे हो कि 9 9 आ रहा है, तो केवल आप एक बार 9 डिजिटल रूट में लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 9, इसमें अगर आप देखें तो 216 में 2 + 1 + 6, ये भी आपका 2 1 + 3 एंड 3 + 6 9 हो रहा है। ये भी यानी नंबर 9 से डिविजिबल है, इसलिए हम ये कह देंगे कि ये 216 भी 9 से आपका डिविजिबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये था हम लोगों का 216, और क्वेश्चन नंबर 8, इन दोनों में देखिए 9 9 आ रहा है, इसलिए दोनों नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, 10th चेक करते हैं। 10th में क्या हो रहा है, 7299 ये नंबर है। 10th इज 7299, ये आपका नंबर है 7299। यहाँ पे आप फिर से देखिए बेटा, ये 9 है, इसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं, ये भी 9 है, इसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं। 7 और 2 का भी सम मिलके 9 हो रहा है, लेकिन अगर यानी सभी लोग यहाँ 9 जनरेट कर रहे हैं, तो एक बार 9 हमको क्यों लिख देना चाहिए, बस बाकी सबको निगलेक्ट कर देना चाहिए। तो इसका जो डिजिटल रूट आया 9 है, वो यानी ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर डिजिटल रूट 9 आ रहा है तो 100% वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 17453, 11th क्वेश्चन है 17453। अब 4 और 5 का सम मिलके तो 9 हो रहा है, तो इसको तो आप निगलेक्ट कर दीजिए। और यहाँ से अगर देखा जाए तो आपका 1 + 7 + 3 बचा, तो 7 और 1 मिलके 8 हो जाएंगे, 8 और 3 मिलके 11 हो जाएंगे, और फिर 11 में 1 + 1 मिलके 2 हो जाएगा। तो ये 2 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी 1745 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं आपको लास्ट से करके दिखाता हूँ कि आपका तो यहाँ पे जो नंबर है 20th क्वेश्चन अब मैं कर रहा हूँ। इसमें अगर आप देखें तो ये तो सारे 0 हो गए हैं, हमारे पास क्या 1 + 1, और ये 2 बार 1 हो गया, एक 2 है और एक ये 3 है। और बेटे यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका जो डिजिटल रूट आ रहा है वो डिजिटल रूट 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 3 7, और 7 आपका 9 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ से 20th क्वेश्चन 9 से डिविजिबल नहीं होगा। 19th चेक करते हैं कि 19th में क्या हो रहा है। यहाँ पे 19th में आपके पास पहले 9 देखते हैं। देखिए 4 और 5 से मिलके 9 आ जाएगा, तो 4 और 5 से मिलके अगर 9 आ जाएगा तो 4 और 5 को तो हम पहले हटा देते हैं, इसके अलावा ये वाला 9 भी हटा देते हैं। ठीक है, 7 और 2, ये 7 और ये 2 मिलके भी क्या जनरेट कर देंगे 9, इनको भी आप हटा दीजिए। ठीक है, 3 और 6 मिलके भी क्या जनरेट कर देंगे 9, इनको भी आप हटा दीजिए। अब लास्ट में 8 और 1 बचा, ये 8 और 1 मिलके भी 9 बना रहे हैं, तो यानी सभी तरीके से 9 आ रहा था, तो केवल एक बार 9 लिख दिया जाएगा। ठीक है, यानी 19th वाला क्वेश्चन का डिजिटल रूट 9 आ रहा है, इसमें इट मीन्स ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी डिजिटल रूट से कितना हेल्प मिल जाता है कि कोई सा नंबर यहाँ 9 से डिविजिबल है या नहीं है। अदरवाइज 9 से डिवाइड करने के लिए पहले इतना लॉन्ग डिवीजन काफ़ी टाइम ले लेता है। डिजिटल रूट से आपका तुरंत पता लग जाएगा कि वो नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ना क्वेश्चन नंबर 18th, इसको भी चेक करते हैं। या 18th के बजाय मैं 15 चेक कर दे रहा हूँ, बाकी आपके लिए एग्जाम्पल, बाकी क्वेश्चन आप करिएगा। 15 देखते हैं कि 15th में क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें देखिए कि पहले 9 कितने तरीके से बन रहा है, उसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे और उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे
तो ये 9 तो आप नेगलेक्ट कर दीजिए। 2 और 7 मिलके 9 हो रहे हैं, इसको भी आप नेगलेक्ट कर दीजिए। 6 और 3 मिलके भी 9 हो रहा है, इसको भी आप नेगलेक्ट कर दीजिए। 4 और 5 मिलके भी 9 हो रहा है, इसको भी आप नेगलेक्ट कर दीजिए। क्या बचा आपका? 2 बचा है, एक 2 बचा, एक 4 बचा, एक 3 बचा। तो डिजिटल रूट हो जाएगा 2 + 4 + 3। 4 और 2 6, 6 और 3 9, यानी यहाँ पे इसका डिजिटल रूट 9 आया है। इट मीन्स ये क्वेश्चन 15th वाला इतना लॉन्ग नंबर है, इतना बड़ा नंबर है, ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप डिजिटल रूट निकालिए और पता लगाइए कि डिजिटल रूट अगर 9 आ रहा है तो 101% वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, और बाकी जो इसके क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए वो आप होमवर्क कर लीजिए, प्रैक्टिस के हो जाएगी उससे। नेक्स्ट जो हमें सीखना है बेटा वो डिविजिबिलिटी बाय 3 सीखना है। अब डिविजिबिलिटी बाय 3 का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे बिल्कुल से सेम है जिस तरीके से हम लोग डिजिटल रूट निकालते थे। तो इसमें आपको देखिए क्या कह रहा है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। यानी जो नंबर अगर आप चाहते हैं कि 3 से डिविजिबल हो जाए तो उसके डिजिट्स का सम भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इट मीन्स उसके डिजिट का सम का मतलब होता है उसका डिजिटल रूट आप निकालिए। अगर डिजिटल रूट आपका 3 से डिविजिबल हो रहा है तो नंबर भी किससे डिविजिबल हो जाएगा? 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका जो डिजिटल रूट है वो कितना आना चाहिए, वो या तो 3 आना चाहिए या 6 आना चाहिए या फिर 9 आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, जिस तरह हमने 9 का यूज़ किया था कि 9 में भी डिजिटल रूट कितना आना चाहिए था, 9 आना चाहिए था, वैसे ही यहाँ पे भी आपको डिजिटल रूट 3, 6 और 9 इस तरीके की चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका देखिए, इसमें ये लिखा है टू फाइंड आउट वेदर आर नॉट ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 वी कैन कास्ट आउट 3's, यानी 3 को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, 6 को निगलेक्ट कर सकते हैं एंड 9 को निगलेक्ट कर सकते हैं, या 3 नंबर को निगलेक्ट कर सकते हैं। एंड ग्रुप ऑफ नंबर एडिंग अप टू आइदर 3, 6 और 9, और बाकी बचे हुए नंबर्स का अगर सम किया जाए तो या तो वो सम 3 आए या फिर 6 आए या फिर 9 आए। द सूत्र फॉर कास्टिंग आउट इज बाई एलिमिनेशन एंड रेटिनेशन। तो चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इसमें पहले आप देखें कि किस तरह आप पता लगाएंगे। टेस्ट द फॉलोइंग फॉर डिविजिबिलिटी बाई 3। मैं आपको एग्जांपल से समझाता जाऊंगा। अब 2 और 1 का जो सम है वो आपका 3 आ रहा है, यानी डिजिटल रूट 3 आ रहा है, ये 3 से डिविजिबल है, इसका मीन 21 भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 45। तो 45 में 4 और 5 का बेटा जो सम है वो 9 है, और 9 किससे डिविजिबल हो रहा है? 3 से डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए 45 भी आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 91। 91 मीन्स 9 + 1 और ये 10 के बराबर हो गया। क्या 10 3 से डिविजिबल होता है? नहीं। तो 10 3 से अगर डिविजिबल नहीं होगा तो 91 भी 3 से डिविजिबल फिर नहीं हो पाएगा। अगला एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पे। अगला एग्जाम्पल है, अगला क्वेश्चन जो है 4 102। तो 102 का 1 + 0 + 2 कितना आ जाएगा सम बेटा? 3। क्या 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। इस मीन्स कि इसका डिजिटल रूट 3 आया, इस मीन्स कि ये नंबर भी 3 से आसानी से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 5th देखिए, 5th है आपका 25 बेटा। इट मीन्स 2 + 5 विल गिव यू 7, और 7 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये 25 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे ये डिविजिबल हो गया था, ये डिविजिबल नहीं हो पाया था, ये भी आपका डिविजिबल हो गया था, फिर ये डिविजिबल नहीं हो पाया। ठीक है, आप डायरेक्टली देख के लिख सकते हैं 5 + 2 7 और 7, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है इतना लंबा, लेकिन अगर बड़ा नंबर रहेगा तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग लास्ट से करते हैं, लास्ट से स्टार्ट करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बेटा पहले 3 को हटा दीजिए, आप 6 को हटा दीजिए, आप 9 को हटा दीजिए, आप बाकी सभी नंबर्स को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे उनका सम कितना आ रहा है? 7 और 2 का सम भी 9 आ रहा है, 7 और 2 को भी आप हटा सकते हैं। ठीक है, फिर आप देखिए कि 1 4 1 तो यहाँ बचा, फिर 4 बचा, फिर 4 के बाद 1 बचा, और फिर लास्ट वाला 4 बचा।
तो 1 और 4 मिलके कितने हो गए 5, लास्ट वाला 1 और 4 मिलके कितने हो गए 5, 5 प्लस 10, यानी ये नंबर आपका 20th वाला 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 1 प्लस 0 का जो सम आएगा वो 1 आएगा, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यानी 20th में डिजिटल रूट 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 20 वाला नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर अब 5 से करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 है 509739। तो पहले तो आप 9 को आप हटा दीजिए, इसी तरह आप 3 को आप हटा दीजिए, इसी तरह 9 को आप हटा दीजिए, क्या बचेगा 5 और 7, 5 प्लस 7 मिलके 12 हो जाएगा। 12 को अगर आप 1 प्लस 2 तो ये 3 हो जाएगा। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? ऑफ कोर्स इट इज डिविजिबल बाय 3। तो हम ये कह सकते हैं ये पूरा नंबर भी 3 से आपका डिविजिबल हो जाएगा 19th वाला। तो 19th नंबर इज डिविजिबल बाय 3। इजी। ना चेक द कंडीशंस फॉर क्वेश्चन नंबर 18। तो ये आपका जो 18 नंबर है, 18 नंबर में पहले आप 3 को निगलेक्ट करेंगे, 6 को निगलेक्ट करेंगे और 9 को निगलेक्ट करेंगे। अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो 3, 6 और 9 को क्या करना है, आपको निगलेक्ट करना है अगर ये चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। तो देखिए 3 तो निगलेक्ट हो गया, 6 को भी मैंने निगलेक्ट कर दिया, 5 और 4 मिलके 9 बना रहे हैं, इसको भी मैंने निगलेक्ट कर दिया। क्या बचा आपके पास 2 प्लस 8 प्लस 7, 2 प्लस 8 10 हो जाएगा, 10 और 7 17 हो जाएगा। 1 और 7 को आप ऐड करेंगे तो बेटा 8 आ जाएगा। क्या 8 3 से डिविजिबल है? नहीं हो रहा है 3 से डिविजिबल। इट मीन्स कि ये पूरा नंबर 2 3 4 5 8 7 6 आल्सो विल नॉट डिविजिबल बाई 3। तो ये तो था, आप डिजिटल रूट अगर निकालें और 3 से डिविजिबिलिटी अगर चेक कर रहे हैं, अगर डिजिटल रूट 3, 6 या 9 आता है तभी वो नंबर 3 से डिविजिबल हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो 17th है हमारा बेटा। तो 17th में देखिए आपको क्या करना है, फिर से आप देखिए 6 को नेगलेक्ट कर दीजिए आप, 5 और 4 मिलके 9 बनाए, इनको भी नेगलेक्ट कर दीजिए आप। 8 और 1 मिलके क्या बना रहे हैं, 9 मिलाना रहे हैं, तो इसको भी 1 को और 8 को भी आप निगलेक्ट कर दीजिए। क्या क्या बचा 2 और 7, 2 और 7 9 होता है सम। ठीक है, तो यहाँ पे डिजिटल रूट 9 आ गया। इट मीन्स ये नंबर 9 से तो डिविजिबल है ही, साथ ही साथ 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। नाउ बेटा दिस वाज अ न्यू टाइप ऑफ एक्सरसाइज। In this exercise actually we have to find which of the following numbers are divisible by the first number. It means कि आपके पास ये पहला नंबर जैसे लिखा हुआ है 2, क्या तो इनमें से कौन सा नंबर, इन लिखे हुए नंबर्स में से कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है। इन्हें 2 के बाद कितने नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखे हुए हैं 2 के बाद। तो कौन सा नंबर इसमें 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये पता लगाना है। तो इसमें पता लगाने के लिए हम करेंगे क्या कि 2 से जो डिविजिबल होगा नंबर, उसमें लास्ट वाला नंबर कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो लास्ट वाला नंबर यहाँ 1 है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, हमने क्रॉस लगा दिया। सेकेंड में लास्ट वाला नंबर 3 है, ये भी इवन नंबर नहीं है, ये भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर नेक्स्ट 8 इज अ इवन नंबर, तो ये वाला नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरह लास्ट में यहाँ पे 4 है, ये 4 भी एक इवन नंबर है, तो ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में 9 है, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 9 इवन नंबर नहीं होता है। इसी तरह लास्ट में यहाँ 6 है, 6 भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये भी हमारा 2 से डिविजिबल पूरा हो जाएगा। यानी लास्ट वाला नंबर अगर आपका लिखा हुआ, आप ये ध्यान रखिए कि लास्ट वाला लिखा हुआ नंबर अगर 2 से डिविजिबल हो जाए तो 1 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 2 से डिविजिबल नहीं है, 9 भी 2 से डिविजिबल नहीं है। बाकी सारे नंबर में लास्ट वाला नंबर 8 2 से डिविजिबल है, 4 भी 2 से डिविजिबल है और 6 भी 2 से डिविजिबल है, इसलिए तीनों नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो इस तरह ये पता लगाया जा सकता है कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट में आपसे ये पूछा है आप यहाँ पे कि कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है। तो आप ये जानते हैं जब नंबर 3 से डिविजिबल होता है बेटा तो उसका डिजिटल रूट जो होना चाहिए वो भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहले अगर हम देखें कि डिजिटल रूट, इसका डिजिटल रूट निकालें कि इसका डिजिटल रूट क्या होगा, तो पहले 9 कट कर दीजिए, 4 3 7 और 2, ये तीनों मिल 4 है, 3 और 7 हो जाएगा और 2 मिलके 9 हो जाएगा, तो ये भी कट कर दीजिए। केवल क्या बचेगा 1, इसका डिजिटल रूट 1 आ गया। तो क्या 1 3 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। यानी जिस नंबर का डिजिटल रूट बेटा 3 से डिविजिबल हो जाए वो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे 8 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे 9, तो ये हटा दिए। 8 और 6 मिलके कितने हो जाएंगे 14, फिर 4 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 5। क्या 5 3 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये वाला नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, डिजिटल रूट पहले हम निकालेंगे। 6 और 3 मिलके क्या हो जाएंगे 9, हटा दीजिए इसको। ठीक है, 5 और ये 4 मिलके ये भी 9 हो जाएंगे, इसको भी हटा दीजिए। 7 और 8 मिलके कितना हो जाएगा 15। 15 में 1 और 5 मिलके कितना हो जाएगा 6। क्या 6 3 से डिविजिबल है बेटा? हाँ है, ये तो 6 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए ये नंबर पूरा डिविजिबल हो जाएगा 3 से। तो ये हमारे लिए सही हो गया यहाँ पे। ठीक है, दिस इज द राइट, ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा 3 से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसका डिजिटल रूट 9 और 9 कैंसिल कर दीजिए आप। 7 और 1 8 हो गया और 8 और 6 मिलके कितना हो गया 14, और 14 में 1 और 4 मिलके आपके हो जाएंगे बेटा 5, और 5 को आप 3 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्रॉस कर दीजिए। अभी तक केवल देखिए एक नंबर मिला है पूरा, ये 3 6 5 7 4 8, ये पूरा 3 से डिविजिबल है। यहाँ पे देखते हैं इसके लिए 9 कैंसिल कर दीजिए बेटा, डिजिटल रूट निकालेंगे पहले। 6 और 3 मिलके भी 9 होंगे, ये भी कैंसिल कर दीजिए। अब बाकी को ऐड करते हैं। 1 + 2 मिलके कितना हो जाएगा 3, 3 में फिर ये वाला 1 ऐड कर देंगे 4, 4 में फिर ये वाला 2 ऐड कर देंगे 6। अब ये डिजिटल रूट 6 आया और ये 6 3 से बेटा डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। हमने राइट टिक कर दिया इसको। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कितना, यहाँ पे दिए पहले जिससे 9 आ रहा है वो हटाइए आप। 3 और 6 मिलके कितने हो जाएंगे 9, तो ये दोनों हटा दीजिए। 4 और 5 मिलके भी कितना हो जाएगा 9, तो ये दोनों 5 और 4 हटा दीजिए पहले। क्या बचा 3 2 5 और 5 और 4 9। जब केवल एक बार 9 आ जाए तब आप उसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब केवल 9 ही, क्योंकि आप कुछ नहीं अब हटा सकते हैं। अगर सभी तरीके से 9 आ रहा है तो बाकी सब 9 को हटा के आपको एक बार 9 लिखना पड़ेगा डिजिटल रूट निकालने के लिए। ठीक है, तो इस नंबर का डिजिटल रूट 9 आ गया है बेटा, और 9 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए ये पूरा नंबर भी 3 से आपका डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ से ये बात आपको समझ में आई होगी कि कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला 3 से डिविजिबल, और लास्ट वाला ये भी 3 से डिविजिबल है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमको डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से आएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन, मैंने कहा ना, इट विल हेल्प यू इन लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस। अब 4 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया बेटा क्या है। 4 से डिविजिबिलिटी का लास्ट का 2 डिजिट हम लोग केवल देखते हैं। क्या 12 को हम लोग 4 से डिवाइड कर सकते हैं? हाँ, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। क्या बेटा आप 22 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं? 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। 22 को नहीं डिवाइड कर सकते हैं, तो ये नहीं होगा। क्या 80 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं? हाँ, 8, या दूसरे तरीके से अगर आपको मैंने बताया था कि आप ये करो, लास्ट का 2 डिजिट पहले आप कंसीडर करो। लास्ट का 2 डिजिट 80 है। अब 80 में 0 को ऐसे लिखो, लास्ट वाला जो डिजिट है उसको ऐसे लिख दो। इसके लेफ्ट में जो 8 आया उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 8 16 हो जाएगा। 0 + 16 16। क्या 16 को आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं? हाँ, डिवाइड कर सकते हैं 4 से, इसलिए ये नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा 4 से। ठीक है, यहाँ पे लास्ट डिजिट आपका कितना आ गया बेटा?
यहाँ पे लास्ट डिजिट आपका जो आया है वो 76 आया हुआ है। तो 76 के बारे में अगर आप ध्यान से देखें कि इसको हम कैसे पता लगाएं कि 70 लास्ट का 2 डिजिट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 76 में पहले यूनिट प्लेस पे वाली डिजिट को आप ऐसे लिखिए, फिर इसके लेफ्ट में 7 है, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 में और फिर ऐड करिए। तो 7 2 जा हो जाएगा 14 और 14 में अगर आप 6 ऐड करेंगे बेटा 20 आ जाएगा। क्या 20 को आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं? हाँ 4 से डिवाइड है ये। 4 5 जा 20। इसी जिस तरह ये 16 डिवाइड था, 4 4 जा 16। इस तरह हम लोग 20 को आराम से डिवाइड कर सकते हैं 4 5 जा 20। इसलिए ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अभी तक 3 नंबर हमको मिल चुके हैं इनमें से। अब 34 को देखते हैं। ठीक, 34 में आपको क्या ध्यान देना है? 34 में ध्यान ये देना है कि लास्ट यूनिट वाली डिजिट आप ऐसे लिख दीजिए। इसके लेफ्ट में 3 है, इसमें 2 पहले मल्टीप्लाई करिए और ऐड करिए। 2 3 जा 6 और 6 में आप 4 को ऐड करेंगे। 4 + 6 ये कितना आ जाएगा? 10। क्या 10 को आप डिवाइड कर सकते हैं 4 से? नहीं। तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल बेटा नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास केवल कौन सा बचा? लास्ट डिजिट बची है 08। इसमें यूनिट वाली डिजिट आप ऐसे लिख दीजिए और 0 में आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ये आपका हो जाएगा यहाँ से 8। 2 में 0 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 8 आ जाएगा। क्या 8 को आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं आप 4 से डिवाइड। इसलिए ये नंबर भी 4 2 8 हो जाएगा। ये नंबर भी आपका 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरह आपने ये पता लगा लिया कि ये नंबर 4 से डिविजिबल हो रहा है कौन कौन सा इनमें से। ठीक है, और अब इसके बाद आपके पास 4th वाला आया हुआ है। अब मैं सभी पार्ट नहीं करूंगा, मैं सब में से एक एक पार्ट समझा दूंगा, बाकी आप एक एक दो पार्ट समझा दूंगा, बाकी आप खुद करिएगा। तो अभी मैं 4th में आपके लिए ये पता लगाना है कि कोई नंबर 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो बेटा सीधी सी बात है कि जिस नंबर के लास्ट वाली डिजिट 5 हो या फिर 0 हो, वही नंबर आपके केवल 5 से डिविजिबल होते हैं। 5 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया आपको याद होना चाहिए। 5 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया ये है बेटा कि जिस नंबर के लास्ट में 5 आ जाए या फिर 0 आ जाए। तो इस नंबर के लास्ट में आपका 7 आ रहा है तो ये डिविजिबल नहीं होगा। इस नंबर के लास्ट में आपका 5 आ रहा है तो ये डिविजिबल हो जाएगा। इस तरह बाकी आप पार्ट ये चेक करिएगा। ये भी वाला इस नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है बेटा तो ये भी डिविजिबल 5 से हो जाएगा। बाकी पार्ट आप चेक करिए एग्जाम्पल से। ठीक है, मैं 5th वाला करता हूं आपके लिए। 8 से डिविजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है बेटा? 8 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया ये है कि आपको लास्ट की 3 डिजिट पे ध्यान देना है। अगर लास्ट की 3 डिजिट बेटा 8 से डिविजिबल हो गई तो आप कह देंगे कि हाँ वो नंबर आपका 8 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक ध्यान अगर दूँ आपको तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो लास्ट 3 डिजिट आपकी 5 to 4 लिखी हुई है। इसमें आप पहले यूनिट डिजिट ऐसे लिख दीजिए, फिर इसके लेफ्ट में 2 है उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसके 2 के लेफ्ट में 5 है उसमें आप 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर सबको ऐड करिए तो 2 2 जा 4, 4 + 4 + 4 5 जा 20, ये 4 4 8 हो जाएगा और ये 28। क्या 28 को आप 8 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं डिवाइड कर सकते हैं। 8 4 जा 32 होता है, 8 3 जा 24 होता है। तो ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए ये नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए बाकी पार्ट आप चेक करिएगा। ठीक है, अब हम लोग 6 पे आ जाते हैं। 6 में आपको ये समझना है यहाँ पे आपका कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो बेटा आपको डिजिटल रूट जिस नंबर का 9 आ जाए वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। जिस नंबर का डिजिटल रूट 9 आ जाए वो नंबर आपका 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका डिजिटल रूट निकालते हैं। देखिए 4 और 3 7 होता है, 7 और 2 बेटा 9 हो जाएगा। इस नंबर का डिजिटल रूट 9 आ गया और ये इसलिए ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका डिजिटल रूट निकालिए आप। देखिए 7 and 3 10, 10 और 8 18 और 18 को अगर आप 1 + 8 करते हैं तो ये 9 आ जाएगा। तो इसका भी डिजिटल रूट 9 आ गया तो ये नंबर भी
9 से डिविजिबल हो जाएगा। इसलिए बाकी सारे आप चेक करिए बेटा कि किस नंबर का डिजिटल रूट 9 आ रहा है, वो नंबर आपका 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में यही चेक करना था आपको। अब आपको मैं कुछ नई चीज़ बताऊंगा, उसके बाद आपके लिए डिविजिबिलिटी और भी देखेंगे किस हर नंबर के लिए। नेक्स्ट आपका बेटा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन सा नंबर होता है? आल्सो टाइप ऑफ नंबर। बेटा अभी हमने आपको पढ़ाया था या लास्ट लेक्चर में आपको कही, इसके पहले लेक्चर में, कि प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर वो नंबर जिसमें केवल 1 और वो नंबर सेल्फ फैक्ट आता है, जिसे मैं आपको लिखूं, फिर से प्राइम नंबर समझाता हूँ। यहाँ पे प्राइम नंबर आपको पहले अगर आना चाहिए, जो जैसे यहाँ पे आपने लिखा 3 को आप केवल 1 से या फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 को आप 1 से या 3 से। 5 को भी आप किससे डिवाइड कर सकते हैं? 1 से और फिर 5 से। 2 को भी आप किससे डिवाइड कर सकते हैं? 1 और 2 से। तो 1 से बड़े नंबर जो केवल 1 से या सेल्फ से डिवाइड हो, वो सभी नंबर प्राइम कहलाते हैं। अगर मैं आपके सामने 6 लिख देता हूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे 6 किससे किससे डिवाइड हो जाएगा? 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे इन सभी नंबर्स में, इधर इन सभी नंबर्स में केवल 1 और वो नंबर खुद रहते थे, तभी डिवीजन पॉसिबल रहता है। 2 को केवल 1 या 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 को 1 या 3 से, लेकिन 6 को आप 1, 2, 3, 6 सभी से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कहिए आप कि यहाँ पे जो इस तरीके के नंबर होंगे, जो वो नॉन प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक है ना, उनके मोर देन 2 फैक्टर हो जाएंगे। मोर देन 2 फैक्टर, इन सभी की केवल 2 फैक्टर होते थे। इन सभी नंबर्स के, प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 और वो नंबर खुद। लेकिन जो 9 प्राइम नंबर हो गए, उनके मोर देन 2 फैक्टर हो जाएंगे। 6 हो गया आपका, 8 हो गया। 8 किससे डिवाइड हो जाएगा? 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा और 8 से भी हो जाएगा। तो ये सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे? नॉन प्राइम नंबर, और इनको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अब डिविजिबिलिटी आर रूल्स फॉर कंपोजिट नंबर्स। तो यहाँ पे कंपोजिट नंबर्स की डिविजिबिलिटी के बहुत सारे रूल हैं। सीधी सी बात है, अगर पूछा जाए कि 6, कोई नंबर 6 से कब डिविजिबल होगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा इन सभी स्टेटमेंट को। A number is divisible by 6 when it is divisible by both 2 and 3। अब इसका मतलब ये हुआ बेटा, क्योंकि 6 को आप लिख सकते हो 2 into 3। तो यहाँ पे अगर आपको ये प्रूफ करने को आता है कि कोई नंबर, आप बताइए कि जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे 18 लेता हूँ। 18 को आपको ये प्रूफ करना है कि ये 6 से डिविजिबल है। ठीक है, ये तो खैर सिंपल दिख रहा है, यहाँ पे आप 6 3 18 आराम से दिखा सकते हैं, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। तो आप कैसे दिखाएंगे? अगर आप ये प्रूफ कर दें कि ये 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो अपने आप ये प्रूफ हो जाएगा कि ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो लास्ट नंबर इसका 8 है, और 8 किससे डिविजिबल होता है? 2 से। तो 18 किससे डिविजिबल आपने दिखा दिया? 18 इज डिविजिबल बाई 2, इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, इसी तरह 18 का जो डिजिटल रूट है, 8 और 1 मिलके बेटा 9 हो गया। 9 किससे डिविजिबल है? 3 से। तो यानी 18 2 से भी डिविजिबल हो गया, और आपने प्रूफ कर दिया 18 इज डिविजिबल बाई 3। अगर आप ये प्रूफ कर चुके हैं कि 18 इज डिविजिबल बाई 2 एंड 18 इज डिविजिबल बाई 3, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि 18 इज डिविजिबल बाई 6। ठीक है, यही आपको, यानी जो नंबर आपको दिखाना हो कि यहाँ पे 6 से डिविजिबल है, उसको आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है। आप 2 से डिविजिबल होने का रूल जानते हैं, आप 3 से भी डिविजिबल होने का रूल जानते हैं। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 12 व्हेन इट इज डिविजिबल बाई बोथ 3 and 4। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको प्रूफ करना है कि बेटा कोई नंबर 12 से डिविजिबल है, तो आप 12 का टेबल तो बहुत लंबा हो जाएगा। 12 का टेबल तो काफी लंबा हो जाएगा ना, कैसे आप प्रूफ करेंगे? तो आप ये सिंपली प्रूफ कर दीजिए। 12 को आप लिखते हैं 3 into 4। तो अगर आप प्रूफ कर दीजिए कि हमारा नंबर, जैसे यहाँ पे मैं 36 लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए,
अब ये प्रूफ करना है 36 इज डिविजिबल बाय 12। हालांकि यहाँ पे इजी है, 12 3 जा 36 हमें दिख रहा है, लेकिन और बड़ा नंबर आ जाता तो हमें टफ हो जाता, क्योंकि 12 का टेबल फिर हमें लिखना पड़ता। तो यहाँ पे मैं अगर ये दिखा दूँ कि यहाँ 36 में ये किससे डिविजिबल है, 4 से, ठीक है, 4 से डिविजिबल है। 36 इज डिविजिबल बाय 4 आराम से। और यहाँ पे 36 का जो डिजिटल रूट आ रहा है 6 और 3 मिलके 9 हो जा रहा है। 9 किससे डिविजिबल हो गया, 3 से, तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 36 इज डिविजिबल बाय 3, यानी आपने प्रूफ कर दिया 36 इज डिविजिबल बाय 4 एंड 36 इज डिविजिबल बाय 3, इसलिए 36 इज डिविजिबल बाय 12। ये आपने प्रूफ कर दिया। यानी आपको 12 से अगर प्रूफ करना है कि कोई नंबर डिविजिबल है, तो ये प्रूफ करना पड़ेगा बेटा कि वो नंबर 3 से और 4 से दोनों से ही डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। A number is divisible by 15 when it is divisible by both 3 and 5। इसका मतलब क्या हुआ, 15 में को आप बेटा लिख सकते हैं 3 into 5। तो अगर आप ये दिखा दें कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है और 5 से, तो डेफिनेटली वो 15 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पे आपका ये दिखाऊं कि 75 ले लीजिए। अब 75 में बेटा लास्ट वाले डिजिट क्या है, 5 है, तो 100% ये किससे डिविजिबल हो गया, 5 से हो गया। और फिर 75 में डिजिटल रूट 7 और 5 मिलके कितना होता है, 12, और 1 + 2 मिलके कितना हो जाएगा, 3। 3 किससे डिविजिबल है, डिजिटल रूट इसका 3 आया, यानी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब 75 3 से भी डिविजिबल हो गया। यानी आपने प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ कर दिया कि 75 आपका 5 से भी डिविजिबल है और 75 आपका 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए 75 आपका 15 से भी डिविजिबल हो जाएगा। सो सिंपल। तो जब भी बड़े नंबर का आपको डिविजिबिलिटी प्रूफ करनी है, तो उस बड़े नंबर को 2 छोटे छोटे नंबर में ब्रेक कर लीजिए और फिर उन दोनों से डिविजिबिलिटी दिखा दीजिए। तो 18 नेक्स्ट आपका नंबर है। ए नंबर डिविजिबल बाय 18 when it is divisible by both 2 and 9। अब मैं एग्जांपल नहीं लूंगा, मैं आपको क्यों लिख के दिखाऊंगा कि अगर 18 से डिविजिबिलिटी प्रूफ करना है तो 18 बड़ा नंबर हो गया, इसको 2 छोटे नंबर 2 into 9 में ब्रेक कर लिया। यानी आपको किससे डिविजिबिलिटी प्रूफ करनी है बेटा, 2 से और 9 से। इन दोनों से डिविजिबिलिटी का रूल आप जानते हैं। अगला देखिए, अगर आपको ये देखना है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 20, ठीक है, when it ends in not and the penultimate digit is even। ये एक नया क्राइटेरिया आपके लिए। हालांकि आप ये भी लिख सकते थे, देखिए 20 को आप 5 into क्या लिख सकते हैं, 4। यानी आप दिखा सकते हैं ये 5 से डिविजिबल हो गया, 4 से डिविजिबल हो गया। लेकिन इसके अलावा भी एक रूल और आपका बन रहा है कि जैसे अगर ये आपने लिखा कि लास्ट डिजिट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और पेनल्टीमेट मतलब क्या होता है, उसके पहले का डिजिट। तो अगर जैसे 0 लिखा और इसके पहले कोई डिजिट आ जाए, जैसे यहाँ पे 260, ये 0 है, इसके पहले कौन सी डिजिट है, इवन, तो ये नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 20 से। अगर आपने ये लिख दिया 270, तो ये तो 0 है, लेकिन इसके पहले क्या आ गया, ऑड डिजिट, तो ये 20 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। यानी आप ये रूल याद रख सकते हैं। 2380, ये 0 है, इसके पहले कौन सी डिजिट है बेटा, इवन, तो ये भी 20 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्राइटेरिया आपको याद रखना है 20 से डिविजिबिलिटी का। अगला हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 24 व्हेन इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 8। 24 को आप 2 छोटे फैक्टर में क्या लिख सकते हैं, 3 और 8 में। तो आप 3 से डिविजिबिलिटी दिखा दीजिए और 8 से डिविजिबिलिटी दिखा दीजिए। अगर 3 और 8 दोनों से डिविजिबल हो गया बेटा, तभी वो नंबर 24 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों एक से केवल हो पाया तो नहीं प्रूफ हो पाएगा, दोनों से होना चाहिए नंबर, 3 से भी और 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट का बेटा, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 30 व्हेन इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 10। ठीक है, 30 में आप लिख सकते हैं 3 into 10। तो
तो अगर आपका नंबर 3 से डिविजिबल है और 10 से डिविजिबल है, 10 से आप बहुत सिंपल होता है, आप जानते हैं कि लास्ट डिजिट में अगर 0 बन जाए लास्ट डिजिट तो वो नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा। और 3 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया आप जानते हैं, तो 330 को आपने 3 into 10 लिख दिया, तो यानी उस नंबर को अगर आप बेटा प्रूफ कर दो कि वो 3 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है, तो वो नंबर 30 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे when testing of a number of first divisibility for say 24, it must pass the test for 3 and test for 8। हाँ, ये तो हमने बताया आपको, तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको मैंने बता दिया था। अब आप देखिए यहाँ पे which of the following numbers are divisible by the first number। तो पहले मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, यानी यहाँ पे आपको मैं सभी से एक एक पार्ट दो पार्ट करूंगा। यानी यहाँ पे आपको बेटा 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि 543 आपका 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सीधी सी बात है कि अगर आप डिविजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं 6 से, तो आप डिविजिबिलिटी चेक करिए किससे, 2 से और 3 से। ठीक है, 2 और 3 से चेक करिए। कहने का मतलब 6 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 2 into 3। तो अगर 2 से डिविजिबल हो गया और 3 से डिविजिबल हो गया तो आपका 6 से हो जाएगा। अब 543 में बेटा लास्ट डिजिट आपकी 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी 2 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। तो जब 2 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा तो 6 से भी नहीं हो पाएगा। जब तक इन दोनों से ना हो तब तक आप 6 से बेटा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, हालांकि अगर आप इसको जोड़ेंगे 5 और 4 9, तो आप इसको हटा डिजिटल रूट अगर आप निकालें 543 का, 543 का जो डिजिटल रूट आएगा 5 और 4 9 हट जाएगा, केवल क्या बचेगा 3। 3 किससे डिविजिबल है, 3 से। लेकिन ये नंबर 3 से तो डिविजिबल हो गया, लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं हो पाया, इसलिए 6 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम कह देंगे ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आप लेते हैं 256। 256 में लास्ट वाली डिजिट बेटा 2 से डिविजिबल हो जाएगी, 2 से डिविजिबल हो जाएगा लास्ट वाला डिजिट, तो ये 2 से डिविजिबल हो गया। और 50 इसका डिजिटल रूट अगर आप निकालेंगे 2 और 5 मिलके 7 हो जाएंगे, 7 और 6 मिलके बेटा 13, और 13 में 1 + 3 मिलके 4 हो गया। तो ये नंबर 4 जो है 3 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा, यानी ये नंबर 256 केवल 2 से डिविजिबल हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, इसलिए 256 भी 6 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। 189 को चेक करते हैं। 189 में लास्ट वाला जो नंबर है बेटा वो 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए ये 2 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए 6 से भी डिविजिबल नहीं हो पाएगा। डायरेक्ट लिख दिया। अगर दोनों से ना हो पाए तो हम डायरेक्टली बोल देंगे बेटा 490 नहीं हो पाएगा। 498 को चेक करिए, 8 किससे डिविजिबल हो जाएगा, 2 से। हाँ, 2 से डिवाइड हो गया। अब 3 से चेक करते हैं, तो डिजिटल रूट निकालते हो। डिजिटल रूट जब निकालेंगे तो 9 को तो आप हटा दीजिए, 498 का डिजिटल रूट। 4 और 8 मिलके 12 हो जाएंगे, 12 1 और +2 मिलके 3 हो जाएगा, और 3 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं आराम से। इसका मतलब ये नंबर 2 से भी डिविजिबल हो गया, ये नंबर 3 से भी डिविजिबल हो गया, इसलिए 498 बेटा 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 498 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो अब आप इस एक्सरसाइज को करिएगा यहाँ तक बेटा। कल के लेक्चर में आपको ये एक्सरसाइज और भी कंप्लीट कराऊंगा, बाकी मैंने आपको तरीका समझा दिया है कैसे करना है। कल हम लोग फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू बेटा।